सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्थ अपनी फैमिली के साथ। सो गाइस, आज का सेशन रहेगा हमारा एथिक्स के ऊपर। और आपको पता है कि ये पूरे साल का मतलब कि लास्ट डे है। और कल जैसे कि सबने न्यू ईयर सेलिब्रेट मतलब आज रात करना ही है। ओके। सो कुछ इस इंडस्ट्री में पार्टनर्स हैं, ठीक है, जिस चीज़ों को अगर आप स्टार्टिंग में सीख लेंगे कि हमने कौन कौन से एथिक्स को फॉलो करना है इस इंडस्ट्री में ग्रो होने के लिए, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके। क्योंकि देखो, नए साल को अगर आप अच्छे तरीके से नए साल में अपने गोल्स रेजोल्यूशन को सेट करोगे तो ही आप उसको ना अच्छे से हिट भी कर सकते हो। ओके। बाकी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा आएंगी नवे साल में भी, क्योंकि लास्ट ईयर भी काफी ज्यादा जो डिस्ट्रैक्शंस आई हैं हमने उनको भी फेस किया है। ओके। बट इस साल हमने जो जो चीजें अब मतलब कि सीखेंगे ना उसको हमने फॉलो करना है। और 2022 को ना अपना बेस्ट ईयर बनाना है। ओके, ये हमने खुद से प्रॉमिस करना है। सो आज का टॉपिक है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी हम ये करेंगे दैट जिसने भी लिंक आपको प्रोवाइड किया है, जिस किसी शख्स ने भी, उसको आपने स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड करना है। स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड करना है इस स्क्रीन का, जो कि स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आपने फॉरवर्ड करना है। और एक मैसेज आपने ये ड्रॉप करना है दैट आई एम इन लाइव सेशन ऑफ पवन सोनी सर, कि मैं पवन सोनी सर के लाइव सेशन में एंटर हो चुका हूँ। और 12:10 पे ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड जैसे आप सभी को पता है कि क्लोजिंग का हमारा ये लास्ट डे है, तो जिन जिन पार्टनर्स को प्लानिंग मिल रखी है, जिन जिन पार्टनर्स को प्लानिंग मिल रखी है, वो अपनी क्लोजिंग पे फोकस करें और अपना लेवल कंप्लीट करें। बिकॉज अभी भी काफी ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं, मतलब बहुत कुछ हो रहा है। एंड जो कि आपको आगे अच्छे से मैं गाइड करने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं सेशन हमारा। सो सक्सेस एथिक्स इन एफएलपी। एफएलपी में जो सक्सेस एथिक्स हैं, क्योंकि देखो इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, वहां की हर इंडस्ट्री के एथिक्स एंड रूल्स अलग होते हैं। तो रूल्स पे भी बात करी जाएगी, पहले एथिक्स पे हम बात करते हैं। सबसे पहला जो एथिक है, आप जैसे इस इंडस्ट्री में जो बिगनर्स मुझे वॉच कर रहे हैं, जैसे आपने कल अगर सेशन लगाया होगा 2 PM का, क्योंकि ये सेशन सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स के लिए। अगर किसी ने ये सेशन पहले देखा है, अगर पहले आपने ये सेशन देखा है, तो आप इस सेशन को लीव कर सकते हैं, क्योंकि एथिक्स का सेशन शॉर्ट एंड सिंपल सेशन रहता है। बट ये सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जो स्टार्टिंग में नवे आते हैं पार्टनर्स। ओके। सो जो नवे पार्टनर्स आए हैं, जो बिगनर्स आए हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले इस इंडस्ट्री में आने के बाद आप अपना गोल सेट करें कि आपने कौन से गोल को कौन सी डेट पे हिट करना है। ओके। आपके गोल्स होने चाहिए स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और रियलिस्टिक गोल आपके होने चाहिए। ये नहीं करना कि मैं 2 दिन में यहाँ पे मैनेजर बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज पॉसिबल ही नहीं हो सकती उसको आप यहाँ पे मत लिखें। ओके। रियलिस्टिक गोल बनाने हैं कि हाँ, मैं 4 मंथ्स में मैनेजर बन सकता हूँ, मैं 6 मंथ में बन सकता हूँ। जितना आपने टारगेट सेट किया है रियलिस्टिक होना चाहिए। ओके। और स्पेसिफिक होना चाहिए आपका गोल कि मेरे को ये चीज चाहिए तो चाहिए। ओके। असिस्टेंट मैनेजर लेवल हो सकता है, वो मैनेजर लेवल हो सकता है, वो सीनियर मैनेजर हो सकता है, वो कोई भी लेवल हो सकता है, पर्टिकुलर डेट होनी चाहिए उसको। ओके। तो उसको गोल सेटिंग बोलते हैं। आगे लेके चलता हूँ। जैसे एथिक्स पे बात चल रही है, तो एथिकल बिजनेस की प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए। जैसे आप सभी को पता है कि हमारा बिजनेस सारा का सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रन कर रहा है, सोशल मीडिया पे। ओके। तो आपने कुछ ऐसा कंटेंट नहीं डालना जो ऐसा आपको शोकेस करे कि आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप शायद कुछ और किसी और एक्टिविटी में अपना बिजी हो। क्योंकि अगर हम नॉर्मल प्रोफाइल की तरफ मतलब कि रील्स या सॉन्ग्स वगैरह शेयर करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। एक बिजनेस लुक नहीं आती, उसे एथिकल प्रोफाइल नहीं लगती। आप कुछ नॉलेजेबल वीडियोस डाल सकते हो, नॉलेजेबल पोस्ट डाल सकते हो जो बिजनेस से रिलेट करती हो। ओके। और अपना अकाउंट कैसे कन्वर्ट करना है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा कि कैसे आप एक बिजनेस अकाउंट में अपने नॉर्मल अकाउंट को कन्वर्ट कर सकते हो। सो एथिकल फ्रेंडली। बाकी बात करें वे ऑफ टॉक, अब आप बिजनेस में आ गए हो, ठीक है, नवे इस इंडस्ट्री में आए हो, नवी इंडस्ट्री है, तो इसमें थोड़ी अपना जो वे ऑफ टॉक है ना उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। वो डेली कर करके ही इम्प्रूव होगा। हमने यहाँ पे तू तड़ाक में बात नहीं करनी। बेशक आपका फ्रेंड यहाँ पे आपका स्पॉन्सर है, ठीक है, बट आपने फिर भी अच्छे से बिहेव करना है। आपने मतलब कि गलत लैंग्वेज का यूज नहीं करना, क्योंकि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में आए हो जो इंडस्ट्री ना मेच्योरिटी मांगती है। ठीक है, मेच्योरिटी मांगती है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ना आपके साथ काफी मेच्योर लोग भी कनेक्ट होने वाले हैं आने वाले टाइम पे। बेशक आपकी एज 18 या 20 साल है, ये चीज मैटर नहीं करती। इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी एज 28 29 भी होती है। ओके। तो अगर मेच्योरली एक्ट करोगे तो आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चलेगा और हर तरह का शख्स आपके साथ कनेक्ट होकर अपना फ्यूचर लगाने के लिए तैयार रहेगा। ओके। सो वे ऑफ टॉक काफी ज्यादा अपना इस चीज में मैटर करती है। आगे लेके चलता हूँ, सरेंडर टू योर अपलाइन। मतलब कि अपलाइन जो भी है, आपने उसकी हर एक गाइडलाइंस को फॉलो करना है, हर एक जो चीज वो बताते हैं उनको फॉलो करना है, कभी बहस नहीं करना। क्योंकि कई लोग होते हैं जिनसे ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, जो इंसान लेके आता है उसी से ना बहस करने लग जाते हैं और उस इंसान की ग्रोथ नहीं होती है इस इंडस्ट्री में। ठीक है।
एक ये कर्मा रूल सुना होगा आपने, अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा, भगवान का भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो आपने ये चीजों को फॉलो करना है, और आपने मतलब कि जो सरेंडर करना है अपने अपलाइन को करना है। ठीक है, कुछ भी अगर चीज कोई प्रॉब्लम आती है तो भी अपने अपलाइन से शेयर कर सकते हैं आप। आपने हर चीज उनसे पूछ के करनी है यहाँ पे, क्योंकि जो जिस रास्ते पे भी आप चल रहे हो वो ऑलरेडी वहां से चल के जा चुके हैं, तो उन्हें पता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। ओके, बेशक आप कुछ नवा भी करना चाहते हो तो भी एक बार सलाह जरूर लें, जिससे कि वो आपको थोड़ा अच्छा ही गाइड कर पाए उस चीज के बारे में भी। ठीक है। बाकी हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, ये एथिक्स में ही आता है एक तरह से, कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद ना कुछ अपना ऐसा सर्कल आपको छोड़ना पड़ेगा जो सर्कल फालतू फंड की बातें करता है। वो हो सकता है वो घूमने फिरने की बातें करता हो, वो मूवीज देखने की बातें करता हो, मतलब कि पार्टीज की बातें करता हो, मतलब फालतू फंड की बातें करता हो। वैसे सर्कल को हमने अपने से हटाना है यहाँ पे। अगर वैसे सर्कल को खुद यहाँ से हम हटाएंगे ना, तो ही हम बेटर पर्सन में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर आप पूरा दिन इस इंडस्ट्री में दे रहे हो, लास्ट के 2-3 घंटे आपने अपने फ्रेंड्स को दिए ना, तो वो क्या होगा ना, आपने पूरा दिन तो अच्छे से अपने माइंड को एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके गए, आपने एक अच्छी विजन के साथ पूरे दिन काम किया, बट आफ्टर द डे आपने क्या किया, वही घिसे पिटे मतलब कि माइंडसेट वाले लोगों के साथ बैठ के आपने पूरा डे अपना स्पॉइल कर लिया। ठीक है। तो आपने अपने अपनी ही तरह लाइक माइंडेड पीपल के साथ बैठना है, जिनकी सोच बड़ी हो, जो आपके साथ इंडस्ट्री में कनेक्टेड है, जो लोग आगे फ्यूचरिस्टिक बातें कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आपको पता है कि आपके आगे कौन क्या बातें करता है, पीछे कौन बातें करता है। ठीक है। और आज की डेट पे देखो, हाथ पकड़ने वाले बहुत कम है, हाथ छोड़ने वाले लोग ज्यादा हैं। ठीक है, तो जो इस इंडस्ट्री में आपका हाथ पकड़ रहा है उसको आप अपना अच्छे से क्या क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। ओके। एंड टाइम पंचुअलिटी की मैं बात करूँ, टाइम पंचुअलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है अगर आपने बिजनेस को रन करना है तो। एंड कंसिस्टेंसी की मैं बात करूँ, कंसिस्टेंसी क्या होती है ना, कंसिस्टेंसी ये होती है दैट आपने इस इंडस्ट्री में ना कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट मतलब कि एफर्ट्स के साथ, आपने विदाउट एफर्ट कंसिस्टेंट नहीं रहना। कई लोग बोलते हैं कि काम करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, ठीक है, मतलब कि एक तरह से ना जो डेली एक्टिविटी चल रही है बस उसको फॉलो कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे। एक्स्ट्रा एफर्ट हो रहा है, बेशक कोई जैसे प्रॉब्लम आपको आ रही है, ठीक है, उस प्रॉब्लम से सीखो, और एक बार अपलाइन से गाइडेंस लेके फिर उस चीज पे न्यू चीजें इंप्लीमेंट करो। कंसिस्टेंट रहना है अपने एफर्ट्स के साथ, एफर्ट लेस नहीं करना कि आप डेली बैग उठा के ट्रेनिंग लगा रहे हो, ट्रेनिंग लगवा रहे हो, दैट्स ऑल। आपने कंसिस्टेंट रहना है एफर्ट्स के साथ अपने। तो कंसिस्टेंसी इज द की। बाकी एक और चीज होती है, अगर रिजल्ट आपको नहीं भी आ रहे, आप ग्रो नहीं कर पा रहे, पेरेंट्स आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फ्रेंड्स भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं रखा तो ग्रो नहीं हो सकता, तो भी आपने आप ना अपनी कंसिस्टेंसी तोड़नी नहीं है। कई बार होता क्या है कि ऊपर वाला भी आपको जज कर रहा होता है, या ऊपर वाला आपको टेस्ट कर रहा होता है कि आप में कितनी पोटेंशियल है, आप में कितना पेशेंस है, आप में क्षमता कितनी है। ठीक है, तो इन चीजों को आपने फॉलो करना है। बाकी एक चीज यहाँ पे लिखी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओब्लिक सेल्फ सेल्फ डिपेंडेंट। आपने आप ना रिस्पॉन्सिबल बनना है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये है बिजनेस की इंडस्ट्री। ठीक है। इस इंडस्ट्री में ना आपने मतलब कि एक नेटवर्क के साथ वर्क करना है, और नेटवर्क भी आपके साथ जब वर्क करेगा जब आप नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। ओके। अगर आप रिस्पॉन्सिबल लीडर नहीं बनोगे तो आप इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म नहीं चला सकते। हो सकता है आपका शॉर्ट टर्म में कोई 1-2 लेवल अचीव हो जाए, सुपरवाइजर से एएम भी आप बन जाओ, मैनेजर भी बन जाओ, बट अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होना तो मैनेजर पे भी आपका कुछ फायदा नहीं होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने शो करनी है अगर आपने अब यहाँ पे करियर लगाना है अपना। ओके। और सेल्फ डिपेंडेंट बनना है यहाँ पे, मतलब आपने इस तरह खुद को बनाना है कि अकेले भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, किसी पे डिपेंड नहीं होना आपने। अगर डिपेंड होगे तो कोई फायदा नहीं होगा। है वैसे हमारा टीम वर्क, बट डिपेंड नहीं होना कभी भी किसी पे। खुद के काम खुद करने हैं। ओके। और जितना ज्यादा आप खुद करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। ओके। उतना ज्यादा आप खुद को पॉलिश करोगे। ओके। क्योंकि जितना हम बोल सकते हैं कि हीरा मतलब कि घिसता है उतना उतना चमकता है। तो ये चीज है। बाकी ये चीजें एक लिए लाइन फिर से आगे की, और कंपनी मैटर्स लॉट, अपनी संगत को ठीक रखें, है ना, जैसी आपकी संगत वैसी आपकी रंगत। तो फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि जो लाइक माइंड पीपल है, बिजनेस जो आपके साथ कर रहे हैं, उन्हीं के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि आप लोगों का गोल एक तरह से देखा है तो सेम होगा। ओके। तो उसको हिट करने के लिए आपका जो माइंड है ना वो काफी क्रिएटिव होगा। पर उसके बाद अगर आप किसी ऐसे माइंडसेट के लोगों के बीच में बैठोगे जो लोग क्रिएटिव नहीं है, ठीक है, जो लोग इसी इंडस्ट्री के बारे में गलत बोल रहे हैं, आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, तो आपका जो माइंडसेट है वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव माइंडसेट कभी भी ग्रोथ नहीं ले सकता। ठीक है, इन चीजों को हमेशा माइंड में रखना है अपना।
सो कम्युनिकेशन स्किल्स पे मैं अगर बात करूं तो बी ए बेटर लिसनर। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे अगर मैं बात करूं, आपने अच्छा लिसनर बनना है, क्योंकि अगर आप पहले अच्छे से सुनोगे चीज को, जब भी उसका अच्छे से जवाब भी दे सकते हो। अगर आप इंसान की बात को लिसन ही नहीं कर रहे, समझ ही नहीं रहे, सुन नहीं रहे, तो आप उसको अच्छा जवाब नहीं दे सकते। तो अपनी बात रखने से पहले सामने वाले की बातों को आपने सुनना है। वो कल को आपका नोवस पार्टनर भी हो सकता है, आपका प्रेफर्ड कस्टमर भी हो सकता है, वो एक बिगनर हो सकता है। तो पहले उसकी प्रॉब्लम को सुनो कि उसको चाहिए क्या, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा इनकम अर्न करनी है कि उसको क्या चीज चाहिए, उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई देना है उसको। तो एक अच्छा लिसनर ही इस चीज को समझ सकता है। और पोलाइटनेस रखनी है हमने अपने वर्ड्स के अंदर, मतलब कि आपने गलत एग्रेसिव टोन में बात नहीं करनी, पोलाइटनेस रखनी है। बेशक कोई भी इंसान बेशक कुछ भी गलत बोल रहा है, बट आपने आराम से उसको हैंडल करना है, क्योंकि ये एक बिजनेसमैन की एक पहचान होती है। क्योंकि आराम से हैंडल करोगे तो एक एग्रेसिव पर्सन भी आप उनको अच्छे से समझ पाएगा। मतलब उसको एक लेवल पे आके चुप रह के अपना जवाब देना पड़ेगा उस चीज का, बट आप भी अग्रेसिव हो जाओगे तो बात बिगड़ सकती है। ठीक है। सो पोलाइटनेस इन वर्ड एंड स्माइल ऑन योर फेस। स्माइल हमेशा फेस पे रखनी है, बेशक आप ग्रो कर रहे हो नहीं कर रहे, ये चीज मैटर नहीं करती। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे मैं अदर स्टेट में चला गया था अपने, जैसे मैं ये बेसिकली चंडीगढ़ से हूँ। सो चंडीगढ़ से बिजनेस स्टार्ट किया था, तो हुआ क्या, करते करते अपना मैंने अदर स्टेट में मूव किया। एंड अदर स्टेट में मूव करने के बाद कुछ लोग थे, ठीक है, जिन्होंने मतलब कि अदर स्टेट में मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है, उन्होंने वहां पे स्टे किया है मेरे साथ। तो उनको पता है कि जब मेरी ग्रोथ नहीं भी हो रही थी, मैं ग्रो नहीं भी कर रहा था इस सिस्टम में, तो भी ना मेरे फेस में हमेशा स्माइल रहती रहती थी। आप मेरी पास्ट फोटोज जाके देखोगे, पीछे वाली फोटोज देखोगे, मैं आने वाले टाइम पे इंस्टा भी शेयर करता हूँ अपनी, तो आपको पता लगेगा कि हमने हर टाइम को ना हंस के फेस किया है। एंड जिस वजह से एक ट्रू लीडर में हम कन्वर्ट हुए, और हम आज भी अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो हम भी उसको हम हंस के ही फेस करते हैं। तो मैं ये चाहूंगा हर एक पार्टनर से यहाँ पे कि आपने भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हंस के फेस करना है। आपने मुंह नहीं बनाना कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ठीक है यार, मैं तो मतलब कि बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है, मैं ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा। क्योंकि देखो यार, डिग्री भी ना हमें 2 से 3 साल बाद मिलती है। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन करी, आपको पता होगा कि 2 से 3 साल देने पड़ते हैं, तब जाके आपको डिग्री मिलती है। पर अगर हम यहाँ पे आके 1 या 1.5 साल में अपना एक एक्स्ट्रा मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रिजल्ट है वो अपना कर रहे हैं कि मेरे को एक्स्ट्रा रिजल्ट आ जाए, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। कई बार आ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कई लोग यहाँ पे 6 6 मंथ में भी मैनेजर बनते हैं। बट अगर थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है ना, तो उसमें आपने मुंह नहीं बनाना कि यार क्यों नहीं बन पा रहा। क्योंकि कई बार हमें ज्यादा टाइम भी लग सकता है एफर्ट्स के अकॉर्डिंग। पर खैर, अब ऑनलाइन वर्क है, ऑनलाइन वर्क तो बहुत ज्यादा ईजी है, क्योंकि आप घर पे बैठ के काम को रन कर रहे हो, और इससे अच्छा काम मेरे अकॉर्डिंग कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि जो ये इंडस्ट्री आपको दे रही है ना, आप बाहर लाखों का बिजनेस लगा के भी ना, आपको कोई गारंटी नहीं है कि वो बिजनेस आपका चलेगा ही चलेगा। एंड मार्केट में 3600 तरह का कंपटीशन है वहां पे। आपकी ही तरह बिजनेस करने के लिए हजारों लोग और बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मतलब कि देखा जाए, सक्सेस रेशियो इतनी ज्यादा नहीं है वहां पे 1% सक्सेस रेशियो में देखने को मिलती है, अगर हम खुद का कोई स्टार्टअप करते हैं तो। ओके, आगे लेके चलता हूँ। नेवर आर्ग्यू। आर्ग्यू नहीं करना है हमने, ये चीज मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूँ। बाकी हाँ, एक्साइटेड एंड बी कॉन्फिडेंट। अपनी बात रख रहे हो तो हमेशा कॉन्फिडेंट के साथ आपने शेयर करना है, एंड एक्साइटेड रहना है आपने, एक्साइटेड रहना है अपने नेक्स्ट लेवल के लिए, कि आपका यहाँ पे कार प्लान हो रहा है, आपका यहाँ पे नेक्स्ट लेवल हो रहा है। नहीं भी हो रहा तो भी आपने ना मतलब कि फ्यूचरिस्टिक होना है, कि आज नहीं हो रहा बेशक, बट कल मेरा होके रहेगा, कल मेरा होगा ही होगा। ओके, क्योंकि एक्साइटमेंट के साथ ही काम चलता है इस इंडस्ट्री में। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, आप अंदर से बूझे पड़े हो, तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, के साथ ही अपना काम ग्रो किया है। अब यहाँ तक अगर पार्टिसिपेंट आप सभी को हर चीज क्लियर होती जा रही है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दो कि ऑल क्लियर। और कुछ ही स्लाइड्स रह गई, उसके बाद मैं सेशन को ओवर करूंगा, कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड कर दो जल्दी से।
सो आई होप आप सभी ने इस एक्टिविटी को फॉलो कर लिया होगा। सो गाइस, एक एक्टिविटी में और आपको फॉलो करने को ये बोलूंगा दैट अगर इस चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर सकते हैं। ये सिर्फ उन बिगिनर्स के लिए है जो अभी नवे नवे आए हैं, क्योंकि आपको इस चैनल पे ना काफी ट्रेनिंग्स मिलने वाली हैं, जो ट्रेनिंग्स आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली हैं। इस 2022 में आपका जो ईयर है वो ब्यूटीफुल बनाने वाली है। आपने काफी चीजें सब्सक्राइब कर रखी होंगी जो कि शायद मूवीज होंगी, वो रोस्टिंग चैनल्स होंगे, वो वाइन्स के चैनल्स होंगे, कुछ भी होंगे। ठीक है, अच्छी बात है। बट अगर आप थोड़ी नॉलेजेबल चीजों को अपना फॉलो करेंगे तो आप आगे भी ग्रो हो सकते हैं। ओके, सो मैं कंटिन्यू करता हूँ। रूल्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के रूल्स हैं, जैसे आपको पता है कि इस इंडस्ट्री में ना मतलब कि इस पूरे वर्ल्ड में काफी फील्ड्स हैं। ठीक है, लाइक आप सीए भी बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। ऐसे ही ना बिजनेसमैन भी एक तरह से एक फील्ड है। ओके, और सबसे रिचेस्ट फील्ड की बात करूँ तो बिजनेसमैन आज की डेट पे मतलब कि लाखों करोड़ों भी अर्न कर रहे हैं। सो जैसे कि हर एक इंडस्ट्री का रूल होता है, अगर आपने सीए बनना है तो उसके भी कुछ रूल्स एंड एथिक्स हैं। अब इस बिजनेस इंडस्ट्री के बिजनेस के क्या रूल्स हैं उसको हम जान लेंगे कुछ ही स्लाइड्स के अंदर। तो सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड 7 रूल्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कुछ 7 रूल्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। सबसे पहला, पेशेंस। बिजनेस एक दिन में ग्रो नहीं होता। बिजनेस एक दिन में ग्रो नहीं होता। बी कमिटेड टू गिव 3 years टू योर बिजनेस। कमिटमेंट करें, कमिटमेंट खुद से करें कि आपने 3 साल इस बिजनेस को देने हैं। ओके, और पेशेंस रखना है। कई बार रिजल्ट नहीं भी आ रहे होते हमको तो सो गाइस, रूल नंबर 2 इज रिजेक्शन। वी हैव टू फेस रिजेक्शंस। अब ये इंडस्ट्री कुछ ऐसी है ना, ये इंडस्ट्री ना जल्दी हमारे पेरेंट्स के माइंड में नहीं आती समझ। ओके, पेरेंट्स क्या, रिलेटिव्स क्या, फ्रेंड्स क्या, मतलब बहुत मुश्किल से इंडस्ट्री को समझ पाते हैं, क्योंकि देखो जिन्होंने ट्रेनिंग्स नहीं लगा रखी ना वो चीज को नहीं समझ सकते। तो कई बार अगर आप इस इंडस्ट्री को शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स वगैरह फैमिली में, तो कई बार आपको रिजेक्शन फेस करने को मिलती हैं। रिजेक्शन क्या होती है, दैट हम इस इंडस्ट्री के लिए तैयार नहीं है, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, या इस इंडस्ट्री में इतना ट्रस्ट नहीं है, मतलब काफी तरह की चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। सो रिजेक्शन हमें मिलेंगी स्टार्टिंग में, तो हमें उसको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, मुंह नहीं बनाना उस चीज को देख के कि मुझे रिजेक्शन मिल रही हैं। आज अगर अपना खुद का एक स्टार्टअप भी खोलते हो ना, तब भी आपके फ्रेंड्स आपको मना करेंगे। अब रितेश अग्रवाल ने जब ओयो का स्टार्टअप किया था, तो ओयो रूम्स को भी ना इतनी जल्दी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा था। बट आज वही इंडस्ट्री हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है। ठीक है, तो चीज अगर नवी आती है या चीज के बारे में लोग इंसानों को नॉलेज नहीं होती, तो उसको स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत रिजेक्शन फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, जितने भी यहाँ बड़े बड़े आप लीडर्स देख रहे हो ना, इवन आप हमारे वेन कमेटी के फाउंडर की बात करो या उनके सीनियर्स की बात करो, सबने यहाँ रिजेक्शन फेस करी है। बट आज वो अगर मंथली 5 to 6 लाख अर्न कर रहे हैं ना, सो वो इसलिए अर्न कर रहे हैं बिकॉज ऑफ रिजेक्शन। उन्होंने रिजेक्शन फेस करी, उससे वो ओवरकम हुए, उससे वो निकले। उन्होंने वही चीज वो टीम में डुप्लीकेट करी, अपनी तरह लाइक माइंड पीपल क्रिएट करे, उन्हें लीडर बनाया। एंड आज उनकी हजारों की टीम्स हैं। एंड आज ना सिर्फ वो, उनकी टीम में ऐसे इतने सारे लोग हैं जो 10,000 से लेके ना 10 लाख तक भी कमा रहे हैं। सो वो क्यों कमा पा रहे हैं? क्योंकि उनको सेम चीज पता लगी कि रिजेक्शन फेस करनी है। तो आप बिगिनर हो तो आपको भी ये चीज अच्छे से कॉपी करनी चाहिए, दैट यू हैव टू फेस रिजेक्शंस। आगे चलते हैं। नेगेटिव पीपल। नेगेटिव पीपल मिलेंगे जो आपको इस जर्नी में आपकी, क्योंकि ये जर्नी थोड़ी सी एडवेंचरस रहने वाली है। एडवेंचरस समझते हो क्या? इसमें आपको हर तरह का इंसान मिलेगा। एक पॉजिटिव पर्सन भी मिलेगा, एक तो मिलेगा नेगेटिव पर्सन भी, जो ना कि सिर्फ खुद नेगेटिव होगा, आपको भी नेगेटिव करेगा, आपके कानों में नेगेटिविटी भरेगा दबा के। कुछ भी मतलब कि अनाप शनाप वीडियोस भेज देगा इंडस्ट्री से रिलेटेड, कि गवर्नमेंट ये बोलती है, गवर्नमेंट वो बोलती है। बट अगर प्रैक्टिकल बातें मैं करूं तो प्रैक्टिकल चीजें नहीं बताएगा। अगर आप उससे गाइडलाइंस मांगोगे, रूल्स मांगोगे, तो वो नहीं सेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको इस इंडस्ट्री की नॉलेज ही नहीं है। इवन अभी एक बहुत नवा रूल आया, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई है 28 को, जो इस इंडस्ट्री को ना और ज्यादा मतलब कि ब्यूटीफुली सामने लेके आई है। कंज्यूमर को लेके काफी चीजें अच्छी अच्छी बताई गई है कि कंज्यूमर ही मतलब एक तरह से सब कुछ है। और कंज्यूमर को लेकर इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ बताया गया अच्छा खासा, कि ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। और कुछ अनएथिकल कंपनीज भी थी, कुछ अनएथिकल ब्रांड्स भी थी, जिनकी वजह से इस इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा था, तो उनको बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने बैन किया है। ओके, बट क्या होता है ना कि जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, वो बोल सकते हैं कि छोटी कंपनीज को भी ना, लोकल कंपनीज को भी ना क्या करते हैं, रिलेट रिलेट कर देते हैं कि हर चीज एक जैसी होती है। बट मेरा तो हमेशा से एक ही रिप्लाई आया है कि अगर एक बैंक में चोरी हो रही है तो हम सारे बैंकिंग सेक्टर को गलत नहीं बोलेंगे।
ठीक है, क्योंकि अगर किसी लोकल बैंक में, आप बोल सकते हो किसी एक बैंक में चोरी हो जाती है, तो पूरे इस बैंकिंग सेक्टर में, जैसे एक बैंकिंग सेक्टर होता है उसमें पंजाब नेशनल बैंक भी आता है, आईसीआई बैंक भी आता है, उसमें एचडीएफसी बैंक भी आता है, तो हम सारे बैंकों को गलत नहीं बोलेंगे। सो ऐसे ही कोई अगर एक लोकल ब्रांड में कुछ स्कीम स्कैम हो गई, फ्रॉड हो गया, तो उसकी वजह से हम पूरी इंडस्ट्री को गलत नहीं बोलेंगे, राइट। सो नेगेटिव पीपल से हमें थोड़ा दूर रखना है खुद को। एंड रूल नंबर 4 इज सम पीपल विल कम विद यू, सम पीपल विल नॉट। कुछ पीपल आपके साथ चलेंगे इस जर्नी में और कुछ पीपल नहीं चलेंगे। मतलब कई आपके साथ चलेंगे तो मतलब कि उनसे आपको कुछ मतलब आप एंड के साथ वो एंड में एंड तक चलेंगे, राइट। एंड कई लोग जो नहीं नहीं चलेंगे, वो आपको एक लेसन देके जाएंगे। एम आई राइट गाइस? यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? तो लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं। सो काफी पार्टनर्स यहाँ पे लाइक बटन प्रेस कर दिया, दैट्स टू ग्रेट। देखो सिंपल सी बात है, जब मैंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया था ना, तो कई लोग मेरे साथ आए थे, आज वो इस इंडस्ट्री में काफी अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं। बहुत ना कि सिर्फ मेरी टीम में, मैं देखता हूँ कि मेरी जो ब्रदर लेग्स हैं उसमें भी काफी पार्टनर्स थे जो उस टाइम से खड़े हुए थे, आज आज वो बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं। पर जिन्होंने उस टाइम खड़ने के बाद बीच में क्विट कर दिया, आज वो कुछ नहीं कर रहे, वो जॉब कर रहे हैं, नॉर्मल 15 से 18 हजार की जॉब कर रहे हैं, जो शायद उसमें वो लोग सेटिस्फाइड भी हैं। ठीक है। बट देखा जाए, वो अगर उनके ड्रीम्स की बात हो तो वो ड्रीम्स आज अपने पूरे नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका भी सेम ड्रीम था स्टार्टिंग में आने से पहले कि मैं भी अच्छा घर लूंगा अपनी फैमिली के लिए, अच्छी कार लूंगा, क्योंकि यूथ यूथ एज में आए थे सारे। ओके, मैं अच्छा फोन बाय करूंगा या कुछ भी है, छोटे मोटे ड्रीम्स बनाए थे सबने। बट आज की बात करें तो वो एक सिंगल ड्रीम भी नहीं पूरा कर पाए अपना। बट जिन्होंने गिव अप नहीं करा, आज वो हर चीज अपनी फैमिली के लिए घर भी ले रहे हैं, अच्छे एरिया में घर बाय कर रहे हैं। ओके, और बैंक में से मतलब काफी सेविंग्स भी हैं। ओके, और अपने लिए एक अच्छी कार भी परचेज कर रहे हैं, जिसमें वो थोड़ा एंजॉय भी कर सके अपनी एज को। तो वो हर चीज एक चीजें हैं। सो इस रूल को हमेशा याद रखना, सम विल कम विद यू, सम विल नॉट। कुछ चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे, जो चलेंगे उनको साथ लेके चलो, जो नहीं चल रहे उनको बन के दिखाओ, सिंपल। सो ये रूल काफी अच्छा है। बाकी रूल नंबर 5 इज एफर्ट मोर एक्सपेक्ट लेस। एक्सपेक्टेशन कभी आपने ज्यादा नहीं रखनी है। एफर्ट्स करने में कोई कमी मत रखो, बट एक्सपेक्टेशन आपने हमेशा इतनी रखनी है, मतलब कि जिसका बाद में आपको दुख ना हो। कई बार हम एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख लेते हैं, अगर उतना हमें नहीं मिलता ना, फिर हम दुखी हो जाते हैं, हम काफी सैड हो जाते हैं। तो एफर्ट्स करने रोकने नहीं है आपने, एक्सपेक्टेशन हमेशा कम रखनी है, पर ज्यादा ही मिलेगा आपको, घबराना नहीं है। क्योंकि इंडस्ट्री ना मतलब कि देती है, छप्पड़ फाड़ के देती है। ठीक है, बट उसके लिए पेशेंस और सारी चीजें हमें फॉलो करनी है। रूल नंबर 6 इज प्रेशर। ये बिजनेस है, मैं पहले ही बता दूं, प्रेशर आएगा। प्रेशर काम का होगा, थोड़ा क्लोजिंग का होगा, ट्रेनिंग्स का होगा, पर वो देखा जाए यहाँ पे सारी चीज ना डिवाइड हो रखी है। आपने ना यहाँ पे ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग देने के लिए हम सारे ट्रेनर्स हैं यहाँ पे। प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली हो रही है। ओके, आपको बस ध्यान रखना है अपने सेशंस का, अपनी वन ऑन वन सेशन का, अपनी अपनी कॉलिंग का। अगर इसमें आप मास्टर हो जाते हो, कुछ टाइम लगेगा थोड़ा मास्टर होने में, इसी को हम यहाँ पे प्रेशर बोल सकते हैं। और ये प्रेशर जॉब जितना प्रेशर नहीं है। जॉब में तो आपको टारगेट वगैरह, बॉस की गालियां भी सुननी पड़ती हैं, 36 चीजें होती हैं, तो वो सारा प्रेशर में ही आता है, उतना प्रेशर नहीं है। तो अगर ये चीज आप सीख लेते हो टाइम से पहले, तो बहुत अच्छा आप ग्रो कर सकते हो इस इंडस्ट्री में। एंड लास्ट रूल इज अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सक्यूजेस नहीं देने कि मैं नहीं कर सकता। अगर आपको बोला गया ना कि आपने सेशन देना है, अगर आपको सिखा दिया सब कुछ कि कैसे सेशन देना है, कैसे क्या करना है, तो उसके बाद आपने एक्सक्यूज नहीं देना कि सर मैं नहीं दे सकता। इवन आप फ्रंट लाइन लीडर बनो, कि आगे आने वाले बनो, क्योंकि जितना ज्यादा आप आगे आओगे ना, उतना ज्यादा आप मतलब कि आपके अंदर स्किल्स आपकी शार्प होंगी, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आएगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी चीज है जो आपको टाइम से लेनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, क्योंकि जूम में भी हमारे साथ ऑलमोस्ट 400 पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमारे साथ जूम में कनेक्टेड हैं। तो मुझे मैसेजेस दैट यस सर, आपकी इंस्टा प्रोफाइल क्या है, तो आप जाके मुझे फॉलो यहाँ पे कर सकते हैं। बट वेट अ सेकंड, अभी सेशन एंड नहीं हुआ है। मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में काफी पार्टनर्स हैं जो सेशन को वॉच कर रहे हैं। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो विन कम्युनिटी का पेज है, ठीक है, जो हमारा विन कम्युनिटी का पेज है, उसके अबाउट। सो गाइज, अगर एक्साइटेड हैं, आप सभी एक्साइटेड हैं, तो लाइक बटन प्रेस कर दूं, जिससे कि मुझे पता लगेगा कि यू आर ऑल एक्साइटेड, और आप जल्दी से ना हमारे सारे सेशंस के लिए तैयार हो। क्योंकि आज अगर आपका फर्स्ट डे है, तो कल आपका सेकंड डे भी होगा, थर्ड डे भी होगा। मैं आपको विन कम्युनिटी सर्च करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जस्ट होल्ड ऑन, स्क्रीन शेयर होगी अब, वेट।
आपको आई होप स्क्रीन शेयर होगी। ये हमारा ना विन कम्युनिटी का अकाउंट है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसका स्क्रीनशॉट इसलिए ले लो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिखने वाली हैं। और अभी मैं एक विन कम्युनिटी का जो हमारा रिसेंट इवेंट हुआ था, जो हमने पार्टनर्स जो ऑनलाइन हमारे साथ एसोसिएट थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े लेवल से अचीव किए थे, उनको हमने स्टेज पे बुलाया था, चंडीगढ़ में बुलाया था। प्रॉपर एक तरह से इवेंट था वो, हमने एक तरह से फिजिकल मीटिंग थी वो। तो इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा, जस्ट वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत तगड़ा इवेंट था, एक कुछ मिनट की वीडियो है। और इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि देखो किस लेवल का हमने यहाँ पे इवेंट करवाया था। सो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ना, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने इस पेज को फॉलो जरूर करना है, अगर आपने इस नवे साल को अपना एक बेहतरीन साल बनाना है तो। ओके, सो देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा गैदरिंग थी। प्रॉपर सबने कोविड की प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया था, प्रॉपर लाइन में लग के सेशन के लिए सारे बाहर वेट कर रहे थे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ड्रोन शूट हुआ था अच्छे से, सब प्रॉपर लाइन में लगे पड़े हैं सारे। अंदर जा रहे हैं। हमारी जो टैगोर थिएटर में इवेंट था, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा गैदरिंग थी, ऑलमोस्ट 800 पार्टिसिपेंट्स वर देयर। पेरेंट्स के साथ आए थे, ठीक है, पेरेंट्स के साथ आए थे। हमने सेशन को बहुत अच्छे से होस्ट किया था। और विन कम्युनिटी का फर्स्ट सक्सेस डे था, फर्स्ट सक्सेस डे था, और बहुत इंजॉय किया उस दिन। ठीक है, पार्टनर्स को बहुत कुछ सिखाया, समझाया, और उनको मतलब कि कैसे फोकस्ड रहना है उसके बारे में अच्छे से गाइड अप किया गया। तो देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को अच्छे से। ओके, बाकी इस वीडियो में सॉन्ग भी है, आप जाके जब आप पेज में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इस वीडियो को वॉच करने में। ठीक है, तो बहुत इंजॉय किया था गाइस उस दिन। अब आप वीडियो की थोड़ी मैंने झलक दिखाई है आपको, मतलब ऑडियो प्ले करके। तो आप पूरी वीडियो जाके पेज पे चेक कर सकते हैं अच्छे से, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और हाँ, टैग जरूर करना इस वीडियो में, कमेंट्स जितना ज़्यादा कर सकते हो अपना नए साल का आपने गूगल कमेंट करना है कि आपने इस कम्युनिटी में कौन से मंथ में, कौन से कौन से मंथ में आपने कौन सा लेवल अचीव करना है। वो कमेंट सेक्शन में आपका वो चीज़ आनी चाहिए। ओके, सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, राइट। बाकी हाँ, ये मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम का अकाउंट है, मेरा एक ही अकाउंट है इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल, तो इसको जाके आप फॉलो कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं अगर आज का सेशन आपको एक बेनिफिशियल सेशन लगा है जिसपे आपको कुछ बेनिफिट्स मिले हैं। और अगर नॉलेज आपको मिली है ना, तो जो भी नॉलेज आपको मिली है तो मेरे को वो चीज़ आप टैग कर सकते हैं। और जो इंसान टैग करेगा इट मीन्स वो सच में सीरियस है, क्योंकि सबसे पहला एथिक्स ये होता है कि हमने मतलब अपलाइन की जो बातें उसको उसको फॉलो करना है। ओके, और जिसका टैग मुझे पसंद आएगा उसको मैं अपनी प्रोफाइल पे मेंशन करूंगा, प्रोफाइल पे मेंशन करूंगा तो उसके इंस्टाग्राम की जो ग्रोथ है वो भी होगी। ओके, सो गाइज आई होप ये सेशन यहाँ तक अच्छा लगा होगा। बाकी हाँ, चैनल को मैं अगेन बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मेरी जो भी ट्रेनिंग्स होंगी, ट्रेनिंग होने से पहले मतलब कि आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ट्रेनिंग लाइव स्टार्ट हो चुकी है, तो आप उसको किसी भी टाइम ज्वाइन कर सकते हो। और इस चैनल पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 143 वीडियोज हैं, एंड सारी वीडियोस इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो आप जाके चेक कर सकते हैं, जिस ट्रेनिंग की आपको नीड है, जिस टॉपिक पे आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। ओके, बट मैं आपको ये चीज़ पर्सनली गाइड करूंगा कि आपने जो भी ट्रेनिंग होगी उनको लाइव वॉच करना है। लाइव का कुछ मजा ही अलग होता है, और लाइव में एक फ्रेशनेस दिखती है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, विल सी यू इन माय नेक्स्ट